हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 1/1 पोर्टल का रीडिंग करेंगे। ठीक है, 1 जनवरी को है, मतलब 1 तारीख है और महीना भी फर्स्ट वाला है, मतलब 1 नंबर वहाँ पर भी आ गया। और ये 1/1 पोर्टल नहीं, ये 1/1 पोर्टल रहेगा, क्योंकि इस साल की टोटल 2026 की टोटल भी 10 आता है, मतलब 1 वहाँ पर भी आ गया, तो ये 1/1 पोर्टल रहेगा। और फिर 3rd को है फुल मून, तो वो भी एनर्जीज देखेंगे। फुल मून की एनर्जी नेक्स्ट 3-4 डेज तक आपके लिए वर्क करेगी। बताएं, यू वर्सेस देम रीडिंग पहले ही कर चुकी हूँ, तो ज़रूर देख लेना। 3rd पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग था। और ये लव लाइफ के लिए भी बात करेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे और आपके लिए भी बात करेंगे। ठीक है, कुछ करियर का आता है तो वैसे भी होगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands, strength, the emperor and the lovers. Okay, knight of swords, bottom of the deck। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपके पर्सन की बात कर लूँ तो उनमें ये चेंज आ रहा है यहाँ पर कि वो अपने किए पर पछताने वाली एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर उसको लग रहा है कि सब कुछ हाथ से निकल गया है, लेकिन एंड में उसको समझ में आएगा कि अरे अभी भी कुछ बाकी है, मैं चाहूँ तो अभी भी इस रिश्ते को आगे ले जा सकता हूँ या सकती हूँ, और कुछ ना कुछ स्टेप वो आपकी तरफ लेना चाहे, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उसको अपने किए पर पछतावा तो ज़रूर होगा कि मैंने सब कुछ खो दिया है, पर कहीं ना कहीं पर उसको एहसास होगा कि अभी भी थोड़ा बहुत कुछ बाकी है, मैं चाहूँ तो मैं आगे बढ़कर इससे बात तो एक बार कर ही सकता हूँ या सकती हूँ, ऐसा रहेगा। तो वो एक फाइनल कोशिश आपकी तरफ ज़रूर करेंगे आपसे जुड़ने के लिए फिर से। ठीक है, उसको रास्ता नहीं दिख रहा है, उसको ऐसा लग रहा है सारे रास्ते ही बंद हो गए हैं आपकी तरफ आने के। ठीक है, और इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, पर एंड में उसको एक चीज़ नज़र आएगी कि नहीं, मैं कर सकता हूँ या सकती हूँ। एक मौका वो आपसे मांगना चाहेंगे, फिर से जुड़ना चाहेंगे। जो गलतियाँ की है वो दोहरानी नहीं है, ये सारी बातें उसके दिमाग में रहेगी। फुल मून पे ये हो सकता है कि आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांगली वर्क करे, ये आपके लिए रहेगा। ठीक है, आपके पर्सन रीयूनियन रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है विद दिस कार्ड। ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ कुछ सीक्रेट्स शेयर कर सकते हैं इन दिनों, ये हो सकता है। उसको कैसे भी करके आपसे जुड़ना है। अगर नो कांटेक्ट हुआ है या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन हुई है, सेपरेशन चल रहा है, तो हो सकता है वो कोशिश करे आपसे जुड़ने के लिए। अब आपकी बात करें तो आप फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा अपने आप को टेंशन में डाल रहे हो, पर ऐसा ना करें। ज़्यादा टेंशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने ना फ्यूचर के लिए प्लानिंग्स करने चाहिए कि मैंने क्या प्लान बनाना चाहिए जिसके वजह से मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो ये सब कुछ पर आपका फोकस रहना चाहिए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। और इन दिनों यही सब फ्यूचर को लेकर ज़्यादा सोच विचार आपका चल सकता है। ठीक है, आप अपने करियर, पैसे की बात करें हम, तो आप अपने पैसों को लेकर, सेविंग्स को लेकर थोड़ा परेशान रह सकते हो कि नहीं यार, जितना इनकम आना था उतना आ नहीं रहा है और मुझे अपने सेविंग्स पर ध्यान देना होगा। ऐसे आपके दिमाग में बातें चलेगी इन दिनों। ज़्यादातर आपका ध्यान प्रैक्टिकल चीज़ों में रहेगा, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में रहेगा, ये हो सकता है कहीं कहीं पर। ठीक है, पूरी तरह से नहीं, पर ज़्यादातर यही चीज़ें रहेगी, प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचोगे। 6 ऑफ कप्स की बात है तो आप और आपके पर्सन दोनों भी एक दूसरे को बहुत मिस करोगे। एक दूसरे के साथ जो टाइम बिताया है आपने, उसको याद करोगे और फिर से शायद वो वक्त आप जीना चाहते हो, वो मोमेंट्स, वो पल फिर से लौट कर आ जाए, ऐसे आपके पर्सन को भी लगेगा, आपको भी लगेगा। न जाने किस बात का टेंशन लेकर आप बैठे हो, बहुत ज़्यादा आपको ओवरबर्डन फील हो सकता है यादें आए पास्ट की, वो तो सब कुछ अच्छा था, फिर ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो इतना टाइम दिया, मैंने 100% दिया, ईमानदारी से रिश्ता निभाया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा इमोशनल एक टेंशन बोलो, बर्डन फील कर सकते हो आप। या हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल बर्डन का भी, मतलब करियर रिलेटेड भी थोड़ा बर्डन हो सकता है। तो सोशली बात करें तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। ठीक है, और हो सकता है यहाँ पर आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जितनी आए उसका बर्डन आपको फील तो हो सकता है, लेकिन आप उतने कैपेबल हो, ये बाद में आपको रियलाइज़ भी होगा हर हाल में, मतलब हर लिहाज में बोलो, जैसे कि आपका पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है ना, सोशल लाइफ है। और आपकी बातों पर लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगेंगे, उनका भरोसा आपके ऊपर इतना आ जाएगा कि उनको पता है कि आप हर मुश्किल का, मतलब लोगों का भरोसा आप पर बढ़ने लगेगा, ये बात भी रहेगी। और आपके पार्टनर को पता है हर मुश्किल का सामना आप कर लेते हो, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी पता है। तो यहाँ पर ऐसा रहेगा कि वो आपके भरोसे है, ये बात आपको समझ में आएगी कि बहुत ज़्यादा आप पर डिपेंडेंट है वो लोग, चाहे आपके सोशल सर्कल के लोग हो, ठीक है, चाहे आपके पार्टनर हो, चाहे फिर आपके घर के लोग हो, वो आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते, बहुत ज़्यादा आप पर, मतलब उनके अपनी जिम्मेदारी आप पर डाल देते हैं। इस तरह से आपको महसूस होगा और इस वजह से भी आपको थोड़ा सा बर्डन फील हो सकता है। यहाँ पर किसी किसी के लिए ये एनर्जी रहेगी।
आपको अपने लिए टाइम बहुत कम मिलता है, और उसमें से भी अगर ये सारी चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आएगी तो आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन सा महसूस हो सकता है। ठीक है, ये बात रहेगी। कहीं ना कहीं पर आप है ना अपने, आप ईगो तो नहीं दिखा रहे हो, पर थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में आप सारी चीज़ों को हैंडल करना चाहोगे इन दिनों। अपनी बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियर रखना है आपने, वो ज़रूरी रहेगा। ठीक है, डिसीजन आपके हाथ में रहेगा, पॉजिटिव डिसीजन आप ले सकते हो। एग्रेशन में आकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा इन दिनों, थोड़ा सा एग्रेसिवनेस आपका बढ़ा हुआ रह सकता है। ठीक है, फुल मून के आसपास की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी ये। ठीक है, 3 तारीख को फुल मून है, तो वही 2 से लेकर 4, 5, 6 तक ये एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी आपकी, कि और अभी भी हो सकती है किसी किसी के लिए कि बहुत ज़्यादा आप एग्रेशन में आकर कोई डिसीजन ले लो। ठीक है, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, न्यू लव के लिए देख रहे हो तब भी आपकी तरफ कोई न्यू प्रपोजल आए, बातें हो रही है और एंगेजमेंट की तरफ जाएगी सारी बातें। ठीक है, अगर आप शादीशुदा हो तो रिश्ते में एक बैलेंस महसूस करोगे, और हैप्पी रीयूनियन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो लोग रिश्ते में हैं तो उनको कमिटमेंट मिलेगा आपके पर्सन की तरफ से, क्योंकि पर्सन आपका कमिटमेंट नहीं दे पा रहा था या थी, या टालम टाल चल रही थी, तो इन दिनों उनके तरफ से एंगेजमेंट या ऐसे पब्लिकली अनाउंस करें आपके रिश्ते को, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। तो रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग है, लेकिन अपने लेकिन आपने खुद के एग्रेसिवनेस से थोड़ा सा बचना है। डिसीजंस को एग्रेसिवनेस का सपोर्ट नहीं देना है, या एग्रेसिवनेस में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, और ओवरऑल अच्छी एनर्जी है। ठीक है, डिटेल रीडिंग में पहले ही कर चुकी हूँ, देख लीजिए। फुल मून की एनर्जी भी चेक कर लेते हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। तो जो भी डर है उसके परे जाकर उसको पीछे हटा देना है। ठीक है, आगे बढ़ जाना है अपने लाइफ में। किसी भी तरह का डर है तो उसको हील करो, क्योंकि ये डर ही होता है जो कभी हम हील करते नहीं, या हम कभी बोलते नहीं है, और वो मन ही मन में बड़ा हो जाता है फिर, और उसी का इफेक्ट फिर हमारे लाइफ पर आता है, हमारे डिसीजंस पर आता है। इसलिए कोई भी डर है उसको लिखो, समझो और उसको लेट गो करो। ठीक है, लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, छोटी छोटी बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। एंड ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे में ओवर थिंकिंग हो सकती है कुछ लोगों की, तो ओवर थिंकिंग में फंसना मत। ठीक है, व्हाट यू नीड टू रिलीज, आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है, वहाँ पर ध्यान देना है आपने। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार साइंस बता देती हूँ, रह गया वो। ठीक है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में है जेमिनी, लियो, एरीज एंड वर्गो। ठीक है, आपके पर्सन और आप दोनों के लिए हम देखते हैं, आप दोनों का एनर्जी चेक करते हैं। पहले आपके लिए 2 कार्ड्स लेंगे, फिर आपके पर्सन के लिए। ठीक है, 6 चक्रा, आर्कएंजल, मेटाट्रॉन। तो आपके लिए ऐसा है कि अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट ज़रूर कीजिएगा, और चक्रा ध्यान प्रैक्टिस कीजिए। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं उन लोगों ने और सभी ने चक्रा ध्यान करना चाहिए। अप्रिसिएशन, आपको आपके पर्सन अप्रिशिएट करेंगे। पहले जिन चीज़ों को लेकर वो आपको बोला करते थे ना, तो तू ऐसी, तू वैसा, इस तरह से, तो अब ऐसा है कि वो उन्हीं चीज़ों को लेकर अप्रिशिएट करेंगे। आपको भी लगेगा ये चेंज इसमें कैसे आ गया। तो थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन से देखना क्या मैसेज आता है, गाइडेंस आपको मिलेगा। 7 चक्रा, आर्कएंजल, यूरियल। आपके पर्सन की ओर से 2 कार्ड्स लेते हैं। तो आपके पर्सन अपने हायर सेल्फ से सही से कनेक्टेड है, ऑलमाइटी गॉड उसको गाइडेंस दे रहे हैं, एंजल्स उसको गाइडेंस दे रहे हैं। 4 चक्रा, आर्कएंजल रफाएल। तो हीलिंग आ रही है आपके पर्सन के भी लाइफ में, उनके हार्ट चक्रा में भी हीलिंग आ रही है। ठीक है, ओवरऑल बैलेंस बन रहा है उनके लाइफ में, वो भी समझ पा रहे हैं चीज़ों को बहुत शार्पली, और जेन्युइन अप्रोच रहेगा उनका आपके तरफ जब भी वो आते हैं। ठीक है, कॉमन यहाँ पर क्या कार्ड्स है, तो कॉमन एनर्जी ऐसी रहेगी यहाँ पर कि एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, हर तरह की मुमकिन पॉसिबिलिटी आप दोनों, मुमकिन कोशिश आप दोनों भी करोगे एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए, ये बात यहाँ पर है। कुछ लोग जो वॉक अवे करना चाहते हैं तो म्यूचुअली वॉक अवे कर सकते हैं, दोनों मिलकर सोच समझकर शायद ये वॉक अवे का डिसीजन ले सकते हो। द सन, काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी रहेगी। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर एक नई शुरुआत करेंगे अपने लाइफ में, हेल्दी वे में इस रिश्ते में रहेंगे, या हेल्दी वे में इस रिश्ते से बाहर चले जाएंगे। नो लड़ाई, नो झगड़ा। ठीक है, तो बिल्कुल पीसफुल एनर्जी रहेगी अगर आप इनके साथ भी रहते हो, और यूनियन की एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग आई है तब भी, और अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो तब भी। ठीक है, हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी यहाँ पर बनी रहेगी। मैन होल्डिंग ए हार्ट, आप मैन हो चाहे वुमन हो, आपकी तरफ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनली अट्रैक्टेड फील करेंगे, आपको भी इमोशनल अट्रैक्शन आपके पर्सन के लिए लगेगा। जर्नी, आपके पर्सन की बात करें तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन में रह सकते हैं, आपकी तरफ आने के लिए निकल तो जाएंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं है आप बात करोगे या नहीं। ठीक है,
मैन होल्डिंग ए कॉइन, दोनों भी थोड़ा प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लोगे ऐसा लग रहा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग, डोर टू रोमांस। ओके, तो आपके लव लाइफ में एक नई शुरुआत यहाँ पर पॉसिबल रहेगी। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। वो बाय स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी न्यू ईयर 2026।